तो जी ये जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है आप अपनी एम्बेसी से ले सकते हो। आप बांग्लादेश से हो, आप अपनी बांग्लादेश की एम्बेसी से ले सकते हो। इंडिया के हो, इंडिया की एम्बेसी से ले सकते हो। इसी तरह नेपाल के हो, पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान की एम्बेसी से। नेपाल के, नेपाल की एम्बेसी से। इसी तरह आप जिस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है सिंगापुर में, या आप लेटर ऑफ इनविटेशन नहीं ले सकते, तो आप लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ले सकते हो अपनी अपनी एम्बेसी से। तो आपने 39A फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने अ, किसी लेटर ऑफ इनविटेशन के लिए आपने किसी सिंगापुर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। आपने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। आपने किसी कॉन्फ्रेंस के लिए भारी फीस अदा नहीं करनी। तो लिहाजा ये है कि सिंपल सा तरीका है, आप अपनी एम्बेसी में चले जाओ। कुआलालंपुर में एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे जाके बोलो जी ये मुझे LOI चाहिए, मैं सिंगापुर जाना चाह रहा हूँ, तो वो आपको छोटा सा LOI बना देंगे। LOI की फ़ीस क्या है? LOI जी मिलता है 45 रिंगेट हैं जी, हुकूमत के पैसे हैं, बाकी उनके चार्जेस हैं जी, फ़ोटो कापी वगैरह लगा के ये सारा कुछ करके 45 रिंगिट इनकी फ़ीस है। रुपीज़ नहीं है, रिंगिट में है क्योंकि मलेशिया है। तो 45 रिंगिट इसकी फ़ीस है। इसके अलावा फ़ोटो कापी वगैरह लगा के तो ये फ़ीस 51 रिंगिट दे देते हैं। 51 रिंगिट आपसे लेंगे, आपसे कहेंगे जी सुबह फर्स्ट टाइम आप जाओ तो आप कहेंगे, आपको कहेंगे सेकेंड टाइम आ जाना, 3 साढ़े 3 बजे जाके ले लेना। तो आप LOI ले लो। LOI किस तरह लेना है इसकी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, अलहदा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसे देख सकते हो कि LOI आपने किस तरह से लेना पाकिस्तानी एम्बेसी से। तो ये हो गया, आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट हो गए जो कि मैंने पहले बता दिए हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लो। तो जब ये सारी चीज़ें लेके सीधा सिंगापुर एम्बेसी में जाओ। एम्बेसी में किस तरह जाना है? एम्बेसी का एड्रेस ये है कि जो एड्रेस शो हो रहा है गूगल के ऊपर, वो इनके एम्बेसडर का घर या एम्बेसडर का इलाका है या एम्बेसडर की जगह है, ऑफिस है उसका। वहाँ पे ये वीज़ा फॉर्म सबमिट नहीं किए जाते। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे मैं गया था, तो उन्होंने मुझे एक और एड्रेस दे दिया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे उनका प्रॉपर एक ऑफिस है, या ये समझ लें उनका एक एजेंट सिस्टम है। वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जाएगी एम्बेसी के पास है, सिंगापुर की एम्बेसी के बाद। सिंगापुर की एम्बेसी के पास जब जाएगी, वो उसको वेरीफाई करेंगे, आपको पासपोर्ट, आपको वीज़ा इशू करेंगे। और हाँ, ये वीज़ा ई वीज़ा होता है टूरिज्म के लिए, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। जब आप इनको डॉक्यूमेंट्स दे दोगे तो ये चीज़ें होंगी जी, ये आपको एक रसीद दे देंगे। ये रसीद है आपकी, आपसे लेंगे 150 रिंगिट है। 150 रिंगिट लेने के बाद वो आपको ये इशू कर देंगे, ये रसीद। हाँ जी, ये है 150 रिंगिट, इसको अदा किया हुआ है। तो उन्होंने ये फ़ीस लेने के बाद जी 150 रिंगिट, उनके सिग्नेचर भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद वो 2-3 फॉर्म देंगे आपके पास, वो कहेंगे कि जी यहाँ पे सिग्नेचर कर दें, यहाँ पे अपना नाम लिख दें। उसमें ये चीज़ें होती हैं जी, मैं क्लैरिफाई करता हूँ या मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। हाँ, ये भी चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ कल को कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला हो जाता है और आप इस बात पे मेरे वीज़े को रिजेक्ट कर देते हो, मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो, तो मैं फ़ीस वापस मांगने का मजाज नहीं रखता, या मैं फ़ीस वापस लेने का पाबंद नहीं हूँ, या मैं फ़ीस वापस नहीं लूँगा। तो ये चीज़ वो क्लियर कर देते हैं कि जी आपकी एप्लीकेशन जा रही है, अगर इसमें कोई मसला आ जाता है तो एम्बेसी की तरफ से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है, तो आपने फ़ीस वापस नहीं मांगनी। तो वो आप कहते हो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ें आप बनाते हो। तो 150 रिंगिट है इसकी फ़ीस। तो जब आपको दे देते हो, उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाती है 2-3 दिन बाद। जब आपकी एप्लीकेशन जाती है उनके एम्बेसी के अंदर, तो वो एक ईमेल आपको दे देते हैं। उसके अंदर एक रेफ़रेंस नंबर होता है जी, रेफ़रेंस नंबर है। आपको ईमेल जब आएगी उसके अंदर एक रेफ़रेंस होगा, रेफ़रेंस नंबर होगा, जो कि रेफरेंस नंबर के आगे आपका नाम लिखा होगा। एक बॉक्स होगा रेफरेंस नंबर, उसमें लिखा होगा। अगला बॉक्स होगा आपका अपना नाम लिखा होगा, और साथ ऊपर एक वेबसाइट का लिंक होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देखें ये रेफरेंस नंबर है, और ये है रेफरेंस नंबर के साथ ये मेरा नेम है, और ये ऊपर है ये लिंक। जैसे इस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपके वीज़े के लिए या वीज़े की एप्लीकेशन चेक करने के लिए प्रॉपर एक वेबसाइट खुल जाएगी।
उस वेबसाइट के अंदर आपने क्या करना है, रेफरेंस नंबर ऐड करना है सबसे पहले। रेफरेंस नंबर ऐड करने के बाद वहां पे आगे आपने डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट्स का नंबर क्या होता है, वो जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर यानी कि आपके पासपोर्ट का नंबर, वो आपने ऐड करना है। जैसे उसको क्लिक करोगे तो आपकी स्टेटस खुल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, अंडर प्रोसेस है, सबमिट हो गई है, या एक्सेप्ट हो गई है, या क्या भी है। ये कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट 2 से 3 दिन, वैसे तो 5 से 6 दिन वो मांगते हैं वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में वो दिन होते हैं जिसमें काम किया जाता है, यानी कि छुट्टी के हफ्तावार जिसे बोलते हो आप, या पब्लिक हॉलीडे, ये वर्किंग डेज नहीं होते। ये निकाल के 5 से 6 दिन वो लेंगे। तो मुझे तो उन्होंने 3 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी, उन्होंने कहा जी कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका हुआ है। तो 3 दिन के अंदर उन्होंने, 3 दिन के बाद वो मुझे कॉल की थी। आपको भी 3 दिन के बाद कॉल कर देंगे, उम्मीद तो यही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने के लिए आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा जी अपॉइंटमेंट कहाँ से लेनी है। तो अपॉइंटमेंट अगर आपसे नहीं ली जाती है, अगर आप नहीं ले सकते या आपको नहीं लेनी आ रही, तो आप, मैं नीचे आपको अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का। आपने कॉल नहीं करनी, आपने सिर्फ मैसेज करना है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा या फिर मेरी टीम रिप्लाई करेगी। हम ज़रा बिज़ी होते हैं, बाद दफ़ा कॉल अटेंड नहीं कर सकते या थोड़ी डिस्टर्बनेस होती है आपकी कॉल से। तो अगर ज़रूरी समझेंगे तो आपको कॉल भी करेंगे। तो आप अपना मैसेज कर दीजिएगा अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है। अपॉइंटमेंट नहीं अगर आप ले पा रहे तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो अपॉइंटमेंट आपकी तय हो जाएगी, आपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं, वहाँ पे सबमिट करने हैं। तो ये तरीकाकार है जी। आप ऐसे ही प्रोसेस को कर दीजिएगा, जिस तरह जैसे फॉर्म मैंने फिल किया ऐसे ही प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, ऐसे ही फॉर्म को फिल कीजिएगा और ऐसे ही डिटेल दीजिएगा। तो यही डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाइएगा, आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपको जैसे ही वीज़ा मिलता है तो आप सिंगापुर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सिंगापुर जाने का तरीका यही है कि आप टीबीएस बाय रोड पे चल जाओ मलेशिया से। वो टीबीएस एक स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन आप जानते हो कुआलालंपुर में, वहाँ से आप बाय रोड चले जाओ। आप लो बस लो, आराम से जा सकते हो, आप फ्लाई करके भी जा सकते हो, जैसे आपका दिल करता है आप जा सकते हो। ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।